कोई आपके ऊपर हंसता है तो महापुरुष समझाने का प्रयास करते हैं, हंस ही रहा है। एक को संत को लोगों ने कहा, महाराज आपके ऊपर लोग हंस रहे हैं, जब आप जाते हैं रास्ते में तो लोग हंसते हैं। तो संत कहते हैं, हंसते हैं तो खुश होते हैं, अच्छा है, रोते तो नहीं है, हंसना तो और अच्छी बात है। तो उन्होंने उनके मजाक को भी खुशी में बदल दिया। तो कहते हैं कि जिनको प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं होगा वे इस कविता को हास्य रस में ले लेंगे, हंस लेंगे, और हंस लेंगे तो भी खुशी ही मिलेगी। भाषा भनित भोरी मति मोरी, हंसबे जोग हंसी नहीं खोरी। मेरी भाषा भी ऐसी है, क्योंकि जो तुलसीदास की भाषा है वो तमाम भाषाओं का मिक्सचर है, सदुक्कड़ी भाषा एक प्रकार से है। तो कहते हैं ये हंसने लायक ही है, तो हंसने में कोई गलती नहीं है, साधारण सी भाषा है। प्रभुपत प्रीति प्रीति न कुतर की, तिन्हें कथा सुनी लागी फीकी। कहते प्रभुपत प्रीति न सामुझनी की, जिनको प्रभु के चरणों में प्रेम है, सही समझ नहीं है, तिन्हें कथा सुन लागी फीकी। उनके लिए कथा कैसी लगेगी? फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन मोह मधुर कथा रघुबर की। जिनको प्रभु के चरणों में प्रेम है, जिनके मन में कुतर्क नहीं है, क्या नहीं है? कुतर्क, सही तर्क है, सही विचार है, तिनके लिए यह है कथा मीठी लगेगी। कैसे लगेगी? मीठी। नाम भगति भूषित जिए जानी, सुनिए सुजन सराहि सुबानी। इसमें प्रभु के नाम की महिमा है, भक्ति की महिमा है, इसलिए सज्जन इसको सराहेंगे, महान वर्णन करेंगे। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की। तमाम प्रकार से उन्होंने वर्णन किया। आगे कहते हैं, भनित मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। मेरी बाड़ी सब गुण रहित, सारे गुणों से रहित है, लेकिन एक गुण इसमें है, क्या? कि सो विचार सुनहे सुगति, जिनके विमल विवेक। जिनका हृदय विमल होगा वे सुनेंगे। चूंकि इसमें, इस कथा में, इस रामचरितमानस में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, वो कहते हैं इसमें प्रभु का नाम है। क्या है? प्रभु का नाम। और नाम सब कीमतों का कीमत है। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसमें जो प्रभु का नाम है उदार, क्या है? उदार, दयालु, अति पावन, अत्यंत ही पावन है। नाम से पावन दुनिया में कोई चीज नहीं। हमारे आपके अंदर प्रभु का नाम मौजूद है, प्रभु का स्वरूप मौजूद है, तभी हम पावन बने हुए हैं। अभी वही हट जाएगा तो आप पावन बन जाएंगे। तो कहते हैं, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। अत्यंत ही पावन है, पवित्र है, और पुराणों और वेदों का सार है। क्या है वो? सार। वही सबका रस है। जैसे फल में से रस निकाल लेते हैं, ऐसे शास्त्रों, वेदों, पुराणों का सार क्या है? प्रभु का नाम है। कि मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जो मंगलों का भवन है। किसका भवन है? मंगलों का। हाँ, कोई करो। अमंगल हारी, अमंगल को हरने वाला है। मंगल का घर है, कल्याण का घर है, और अमंगल को हरने वाला है। क्या?
प्रभु का नाम। ध्यान देना, नाम कितनी बड़ी कीमती चीज है कि कल्याण का घर है और अमंगल को हरने वाला है। उमा सहित जय जपत पुरारी, जिसको भगवान शंकर बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। जिसको भगवान शंकर मां पार्वती के साथ जपते हैं। किसके साथ? मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जय जपत पुरारी। कितना कीमती चीज है। जो आदिदेव भगवान है, महादेव हैं, वे भी मां पार्वती के साथ नाम को संभालते हैं। तो सामान्य जीवों को कितना संभालना चाहिए। जो सामर्थ्यवान है, जिनको सामर्थ्यवान कहकर पुकारा गया, सामर्थ्यवान होते हुए भी वे नाम को जपते हैं, नाम को संभालते हैं। बंधुओं, कहते हैं कि भनित विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिन सोह न सो। अच्छी रचना हो, अच्छी बाणी हो, अच्छा कवि ने रचना किया हो, लेकिन उसमें प्रभु का नाम ना हो। क्या हो? प्रभु का नाम ना हो तो कहते वो सुशोभित नहीं होता है। कैसे सुशोभित नहीं होता? कि विधुबतनी सब भांति सवारी, सोन बसन बिना बर नारी। विधुबतनी, विधु माने चंद्रमा, चंद्रमा के समान मुख वाली स्त्री हो, अनेक अलंकारों से, आभूषणों से सजा दिया जाए, लेकिन सोह न बसन बिना बर नारी। श्रेष्ठ स्त्री बिना वस्त्र के सुशोभित नहीं होती है। ऐसे जो रचना है या बाणी है, बिना प्रभु के नाम के वो सुशोभित नहीं होता है। सब गुण रहित कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। अपने हृदय को हिम्मत दिला रहे हैं। क्या दिला रहे हैं? हिम्मत, साहस दिला रहे हैं कि सारे गुणों से रहित हो और कुकवि हो, अच्छा कवि ना हो, लेकिन प्रभु के नाम के यश हो, प्रभु की महिमा से अंकित हो। तो कहते हैं कि सब लोग उसको सुनेंगे कि सादर कहाहीं सुनहि बुधताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। सब लोग उसे आदर पूर्वक सुनते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि संत जो होते हैं, सज्जन जो होते हैं, मधुकर के समान होते हैं। मधुकर माने भंवरे के समान, गुण ग्रहण करने वाले। भंवरा क्या करता है? फूल के रस को ग्रहण करता है, यहां से वहां से वहां से। तो कहते हैं कि ऐसे महान लोग जो होते हैं, गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं, अवगुण को ग्रहण करने वाले नहीं। बंधु, हाँ, अवगुण ग्रहण करने वाले आपने कहानी सुना होगा। गुबरेला होता है, वो गोबर को इकट्ठा करता है, गंदगी को इकट्ठा करता है। और भंवरा जो होता है वो गुण को ग्रहण करता है, रस और सुगंध को इकट्ठा करता है। कि जदपि कबित रस कहु नाही, राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, के न सुसंग बड़पन पावा। तुलसीदास जी कहते मेरे अंदर कवित्व का गुण, कवि का गुण कोई भी नहीं है, लेकिन प्रभु का प्रताप इस रचना में प्रकट है। वही भरोसा मेरे अंदर है कि अच्छे संग में कौन बड़प्पन नहीं पाता है। अर्थात इस रचना में प्रभु की महिमा मौजूद है। क्या मौजूद है? प्रभु की महिमा मौजूद है। तो रचना के संग, रचना ने किसका संग पाया? प्रभु की महिमा का संग पाया है। तो इसलिए अच्छे संग में वो रचना भी महान बड़प्पन को प्राप्त कर लेगी। कहते हैं कि धूमौ तजय सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई। धुआं होता है कहीं, कैसा लगता है? धुएं से जल्दी भागते हैं, कड़वा लगता है, आंखों में जलन देता है, बेचैनी व्याकुलता देता है। लेकिन वही धुआं जब अगरबत्ती का संग कर लेता है तब कैसा रहता है? फिर वो महक देता है,
कहते कहाँ से खुशबू आ रही हो? धुआं है। क्या है वो? धुआं। लेकिन संग किसका कर लिया? अगर प्रसंग, अगर का संग कर लिया है, तो इसलिए कहते हैं वो बास देता है, महक देता है। कि भनित भदेश वस्तु भली भरनी, राम कथा जग मंगल करनी। कहते मेरी रचना भले भद्दी है, लेकिन राम कथा जो उसमें है, उस रचना में, वो संसार के मंगल करने के लिए, कल्याण करने के लिए। कि मंगल कलनि कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गत क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगत भनित भति, होई सुजन मन भावनी। भवयंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावन पावनी। कहते हैं ये मंगल करने वाली है, कलयुग के पापों को हरने वाली है, जो प्रभु की महिमा है, प्रभु की गाथा है। कहते हैं कि जैसे शमशान की राख भी जब उसको भगवान शंकर ने अपने शरीर पर लगा लिया तो क्या बन गए? भवांगत भूत स्मशान की, सुमिरत सुहावन पावनी, वही पावन और पवित्र बन गई। प्रिय लागे अति सबहिनम, भनित राम जस संग। दारु विचार की करे को, बंदीय मलय प्रसंग। श्याम सुर विपय विसदयति, गुण दे करई सब पार। गिरा गाम सिय राम जस, गाँव सुनहि सुजान। कहते हैं कि काली गाय हो तो उसका दूध लोग पीते हैं कि नहीं पीते? गाय तो काली है। ज्यादातर कहते काली गाय का दूध और अच्छा माना जाता है। कैसा? श्यामा गाय। क्या कहते हैं? कि श्यामा गाय है। गाय तो काली है, गाय की कोई काले रंग की परवाह नहीं करता, दूध गुणकारी होता है, तो सब लोग पान करते हैं। तो ऐसे जो प्रभु की महिमा है, रचना कैसी भी है, वही कि आप लोग कभी कभी कहते हैं घी का लड्डू टेढ़ा भी मीठा। लड्डू टेढ़ा बन जाए तो कोई दिक्कत है? घी का है। तो कहते हैं ऐसे ही जो प्रभु की महिमा इसमें वर्णित है, इसलिए ये कीमती बन जाएगी। उम्मीद, आशा कर रहे, जब रचना कर रहे रामचरितमानस की, ऐसा भाव रखकर अपने हृदय में आगे चल रहे हैं। चूंकि मनुष्य जब हृदय में सद्भाव रखता है, अच्छा भाव रखता है, तो वही अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाता है। उत्तम भाव रखता है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की। कि मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहन तैसी। कहते मणि, माणिक और मुक्ता। मणि सांप के पास पाया जाता है, माणिक पहाड़ पे पाया जाता है, और मुक्ता हाथी के मस्तक पर पाया जाता है। तो कहते हैं ये सब उल्टे वाले के पास मौजूद है, वहां अच्छा भी पाते, शोभा पाते। मणि माणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिर गज सिर सोहना तैसी। मणि है, अब सांप के मुंह में है, सांप के मुंह में शोभा पा रही है? नहीं पा। माणिक है, पहाड़ में छिपी हुई है, उसका कोई कीमत नहीं। मुक्ता है, हाथी के मस्तक में है। कहते हैं कि नृप किरीट तरुणी तन पाई, लह सकल शोभाय अधिकाई। यही चीजें, यही मणि माणिक मुक्ता राजा के मुकुट में लग जाए, या नववधु स्त्री के श्रृंगार बन जाए, तो कहते हैं कि सकल शोभा अधिकाई, तब उसकी शोभा की कीमत होती है, तब उसकी कीमत होती है। सांप अपने मुंह में मणि लेकर घूमता रहे, क्या कीमत है उसकी? बंधु ध्यान देना। तैसे सुकपि कबित बुद्ध कहीं, उपजहि अनत अनत जस लाही। भगत हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। ऐसे ही जो सुकवि होते हैं, उत्पन्न कहीं होते हैं और यश कहीं
और प्राप्त करते हैं। भक्ति की जब रचना देखती है शारदा सरस्वती, तो अपना धाम भी छोड़कर दौड़ आती है। क्या करती हैं? दौड़ आती हैं। लेकिन अगर प्रभु की महिमा नहीं मिली कि रामचरित सर बिन अनवाए, सुश्रम जाय न कोटि उपाय। जब तक रामचरित प्रभु की महिमा रूपी सरोवर में स्नान करने को ना मिले, किसको? सरस्वती को, तो इतनी यात्रा जो करके आई हैं वो थकान उतरने वाली। अर्थात सरस्वती को कब आनंद मिलेगा? जब प्रभु की महिमा उसमें, तब खुशी मिलेगी। कभी कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। कवि और विद्वान ऐसा विचार करके प्रभु की महिमा का गुणगान करते हैं अपनी वाणी द्वारा, तो सरस्वती को भी प्रसन्नता होती है। बंधुओं, कि जुगत वेद पुण्य पोई हैं, रामचरित बरताग। परिहें सज्जन विमल और शोभायती अनुराग। जे जन में कलिकाल कराला, करतब वायस बेस मराला। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। देखो अपने आप को कितना छोटा से छोटा, अभी तो छोटा कह रहे थे, अब बुरा कहना शुरू कर दिया। कैसा? जे जन्मे कलिकार कराला और कर्तव्य वायस बेस मराला। कि कलयुग में जो घोर कलयुग में जन्म लिए हो, तो घोर कलयुग में अच्छे जन्म लेंगे उल्टे हैं? कैसे? जे जन्मे कलिकार कराला और कर्तव्य वायस बेस मराला। कर्तव्य काम तो कौवे का है और बेस किसका है? हंस का। कहते चलत कुपंथ वेद मग छाड़े। वेद के रास्ते को छोड़कर कुपंथ चलते हैं, उल्टे रास्ते पर चलते हैं। और कपट कलेवर कलिमल भाड़े। उनका जीवन पूरा कपट का है और कलयुग के मल से युक्त है, हृदय भरा हुआ है। तो कहते हैं कि तीनमा प्रथम रेख जगमोरी। उनमें, उन बुरे लोगों में सबसे पहले नंबर पर मैं हूं। कौन कह रहे? तुलसीदास कह रहे तीनमा प्रथम रेख जगमोरी और धीग धर्म ध्वज धंधक धोरी। कहते हैं कि उसमें सबसे पहला स्थान किसका है? जैसे ध्वजा ऊपर फहराती है, सबसे दूर से दिखाई पड़ती है, तो ऐसे तुलसीदास कहते हैं कि मैं अवगुणों वालों में से सबसे पहले नंबर पर हूं। बंधुओं ध्यान देना, जब अपने अवगुण मनुष्य देखता है, समझ पाता है, विचार कर पाता है, तो एक तो उसके अवगुण निकलते हैं, कमियां निकलती हैं, और दूसरा हृदय महान बनता है। क्या बनता है? हृदय महान बनता है, और वही हृदय प्रभु तक पहुंचाता है। महान हृदय ही प्रभु तक पहुंचा पाएगा। जब तक हृदय महान नहीं बन पाएगा, तब तक जीव प्रभु की तरफ जा पाएगा नहीं। तो कहते हैं कि इतने अवगुण हैं, अगर मैं अपना अवगुण गिनाता रहूं तो कथा पूरी तो अवगुण ही से भर जाएगी, है? कि जो अपने अवगुण सब कहूं, बढ़े कथा पार नहीं लाऊं। अगर मैं अपने अवगुण ही कहता रह जाऊं तो पार कभी अवगुणों की पार होगी नहीं, और कथा भी बढ़ जाएगी। किसमें? अवगुण ही अवगुण भरे हुए, अर्थात मैं अवगुणों की खान हूं। क्या हूं अवगुणों की? कि ताते में अति अलप बखानी, थोड़े मोह जानी है सयानी। इसलिए मैं थोड़ा ही अपने अवगुणों का वर्णन किया कि लोग थोड़े में ही समझ जाएंगे कि मन कैसा हो। नहीं समझेंगे। सयाने जो समझदार हैं वो थोड़े में ही समझ जाएंगे कि समुझ विविधि विधि विनीति मोरी, को न कथा सुनी दे ये खोरी। अनेक प्रकार से विनती मैं कर रहा हूं कि कथा को सुनकर कोई मुझे दोष मत देना, क्योंकि मैं हूं ही ऐसा।
जैसा हूं तो वैसे ही तो कथा की रचना करूंगा। तो ध्यान देना, तो झंझट उल्टा भी आ जाएगा, तो दोष मत देना। आगे कहते हैं, ए त्यों पे करी हैं जे असंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। इसके बाद भी जो आशंका करेंगे मेरे ऊपर, तो मुझसे भी ज्यादा और गए गुजरे हैं वो। नहीं समझ में? क्यों? क्योंकि मैंने पहले सब वर्णन कर दिया। कभी ना हो नहीं चतुर कहाऊं, मत अनुरूप राम गुण गाऊं। कहते हैं कि ना तो मैं कवि हूं और ना मैं चतुर कहाता हूं। मत के अनुसार जैसा मेरे हृदय में उत्पन्न हो रहा है, वैसा मैं प्रभु की महिमा गा रहा हूं, कह रहा हूं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। कहा प्रभु का अपार चरित्र, क्या है? अथाह, जिसको पार पाया जा सकता। और कहा मति मोरी, कहा मेरी जो बुद्धि है निरत संसारा, संसार के विकारों में लगी हुई है, बुराइयों में लगी हुई है। जय मारुत गिर मेरुड़ाही, कहो तूल के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। कहते हैं कि जो हवा सुमेर गुरु पर्वत को उड़ा सकती है, इतनी तेज हो, आंधी हो, तो कहते हैं उसके सामने तूल माने रुई, रुई को उड़ाने में कोई दिक्कत है? तो ऐसे कहते हैं प्रभु की जो महिमा है वो किसके समान है? सुमेर गुरु पर्वत के समान, और मैं हूं रुई के समान। उसके सामने मेरा कोई बिसात नहीं है। तो कहते हैं प्रभु की प्रभुताई समझ करके, प्रभु की महिमा जान रहे हैं कि प्रभु की महिमा कितनी है, और मेरे हृदय में कितना आया है, बहुत थोड़ा ही आया है। करत कथा मन अत कदराई, बहुत हिचक उत्पन्न हो रहा है, संकोच उत्पन्न हो रहा है, कदरा रहा है, मन कायर बन रहा है, कमजोर बन रहा है। क्यों? कि सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण, नीति नीति कही जास गुण, करही निरंतर गान। सारद मन सरस्वती, शेष शेष नाव, सारद शेष महेश विधि, महेश माने भगवान शंकर, विधि माने ब्रह्मा। आगम निगम पुराण, आगम का मतलब शास्त्र और निगम का मतलब